देखिए प्रश्नावली 3.1 के प्रश्नों का हल करेंगे। पहला प्रश्न है इसमें, कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहेली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। चलिए बनाते हैं। एक्सरसाइज 3.1 लिखेंगे। माना कि देखिए लड़कियों की संख्या बराबर 100, ठीक है, तथा लड़कों की संख्या बराबर y। अब चलेंगे प्रश्न से, ठीक है। देखिए क्या है प्रश्न में, है कि कक्षा 10 के 10 विद्यार्थी यानी कि दोनों को मिला के 10, तो लिखेंगे x + y बराबर 10, समीकरण नंबर 1, ठीक है। तथा उसके बाद ये कह रहा है कि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, ठीक है, यानी कि लड़कियों की संख्या में से लड़कों की संख्या को माइनस करेंगे तो x - y तो मिलेगा 4, समीकरण नंबर 2, ठीक है। देखिए आप लिखेंगे समीकरण 1 से, लिखेंगे समीकरण 1 से, क्योंकि हमें इसे ग्राफीय विधि से हल करना है, ठीक है। समीकरण 1 है x + y बराबर 10, प्लस में इधर आएगा तो हो जाएगा माइनस, लिखेंगे x बराबर 10 माइनस की y, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर y का मान अपने से कुछ रखना है, ठीक है, लिखेंगे यदि y बराबर रखते हैं 5, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, देखिए x बराबर 10 माइनस के 5, x का मान भी कितना आ गया, 5 आ गया, ठीक है। यहाँ पे एक डिब्बा बनाकर लिख देते हैं हम लोग, ठीक है। देखिए एक बार और रखेंगे, यदि y बराबर, इस बार हम रखते हैं 6, ठीक है, तो कितना आ जाएगा, x बराबर 10 माइनस के y, 10 माइनस की 6, तो x का मान आ गया 4। देखिए पहला में हम y का मान रखे थे, ये होता है x, ये होता है y, 5, तो x का मान भी 5 आया। तो सरका में रखे y का मान 6, तो x का मान आ गया 4, ठीक है। ये आ गया समीकरण 1 से। अब चलेंगे समीकरण 2 से, लिखेंगे समीकरण 2 से, देखिए समीकरण 2 से, लिखेंगे समीकरण 2 से। देखिए समीकरण 2 में क्या था, x - y बराबर 4 लिख देंगे, ठीक है। देखिए ये माइनस में इधर आएगा तो प्लस में, तो x बराबर हो गया 4 + y। चलिए लिखेंगे यहाँ पर, यदि y बराबर हम रखते हैं 2, ठीक है, तो x बराबर हो जाएगा 4 + 2, कितना हो जाएगा, x का मान 6 हो जाएगा, ठीक है। यदि एक बार और रखेंगे, यदि y बराबर रखते हैं 3, तो x बराबर हो जाएगा आपका 4 + 3, यानी x का मान आ गया 7, ठीक है। हमने क्या रखा था, यहाँ लिख देते हैं 2 को x y, ठीक है, ये y है। देखिए एक पहले हमने y का मान रखा 2, तो x का मान आया 6, तो y का मान 2, x का यहाँ पर रखे y का मान 3, तो x का मान आ गया 7, ठीक है। चलिए अब इसका हम लोग बनाते हैं ग्राफ, ठीक है। देखिए ये होता है आपका x और ये होता है x डैश, ठीक है, ये होता है आपका y और ये होता है आपका y डैश, ठीक है। यहाँ पर होता है 0, यहाँ देखिए 1 2 3 4 5 6 और 7, यहाँ लिखते हैं 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। हमें दो योग चाहिए, सब प्लस में है। अब देखिए यहाँ देखिए पहला में है x का मान 5, y का मान भी 5 है, देखिए तो x का मान ये है 5,
और वाई का मान ये है 5। तो दोनों को सामने चलेंगे कहाँ पर पहुँचता है, देखिए यहाँ सामने पहुँचा, यहाँ, ठीक है। ये आपका 5,5, ठीक है। दूसरा का है x का मान 4 y का मान 6, लिख देंगे। x का मान 4 ये है और y का मान 6 ये है। इसके सामने चलेंगे, देखिए यहाँ पर मिला, ठीक है। अब इन दोनों को मिला देंगे, इन दोनों को मिला देंगे, ठीक है। देखिए दूसरा का है x का मान 6 y का मान 2। x का मान 6 यहाँ पर है, y का मान 2 यहाँ पर, ये मिलेगा यहाँ पर, ठीक है, यहाँ मिला। दूसरा का है x का मान 7 y का मान 2, y का मान 3। तो x का 7 है और y का 3 है यहाँ पर, ठीक है, देखिए यहाँ पर, ठीक है। तो ये ऐसे मिलेगा, ठीक है। हो गया, ये आपका हो गया उत्तर, ठीक है, 1 नंबर प्रश्न का। अब से चलते हैं हम लोग दूसरा का प्रश्न में 2 नंबर में। देखिए 2 नंबर प्रश्न क्या है, 3 का 2, एक सॉरी 1 का 2 नंबर प्रश्न। देखिए दूसरा का प्रश्न है, कह रहा है कि 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का कुल मूल्य 50 रुपया है, जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का कुल मूल्य 46 रुपया है। एक पेंसिल का मूल्य तथा एक कलम का मूल्य ज्ञात कीजिए, ठीक है। चलिए इसको भी बनाते हैं फिलहाल में, कहेंगे माना कि पेंसिल का मूल्य माना कि पेंसिल का मूल्य बराबर 1 रुपया, ठीक है, तथा कलम का मूल्य बराबर y रुपये, ठीक है। अब चलेंगे प्रश्न से, ठीक है। पहला में कह रहा है कि 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का कुल मूल्य 50 रुपया है। 5 पेंसिल यानी कि 5x, ठीक है, 7 कलम यानी कि 7y बराबर है 50 रुपये का, समीकरण नंबर 1, ठीक है। तथा दूसरा का देखिए, दूसरा का है 7 पेंसिल और 5 कलमों का कुल मूल्य 46 रुपया है, ठीक है। 7x प्लस 5y बराबर 46, समीकरण नंबर 2, ठीक है। अब देखिए ये 2 प्रश्न आ गया। अब देखिए इसमें क्या करेंगे, इसको काटने के लिए देखिए इसमें क्या करते हैं, इसमें गुना कर देते हैं, ठीक है। इसमें हम करते हैं 7 से गुना और इसमें करते हैं 5 से गुना, ठीक है। यहाँ समीकरण 1 माइनस समीकरण 2 से, 1 के 7 5 35x, 7 7 49y, 7 5 35 350, ठीक है। 5 से 5 7 35x प्लस 5 25y बराबर, कहते हैं 6 5 30 के 0, हासिल 3, 5 चौका 20 3 23 230, ये कट गया। 49 में से 25 जाएगा तो बचेगा 24y, ठीक है। देखिए 230 में से 350 में से 230 को माइनस करेंगे, 0 में से 0 गया तो 0, 5 में से 3 गया तो 2, और 3 में से 2 गया तो 1, 120, ठीक है। ये गुना में ही रहेगा तो भाग में, तो y बराबर हो जाएगा आपका 120/24, ठीक है। 24 से 120 कटेगा आपका 5 बार में, तो y का मान आ गया आपका 5, ठीक है। अब देखिए y का मान, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 है आपका 5x प्लस 7y बराबर 50, y का मान है 6, ठीक है। 5 बनाया ना, 5 इतना है 5, लिखेंगे 5x प्लस 7 गुने 5 बराबर 50, ठीक है।
हो गया आपका 5x बराबर 7×5 = 35 बराबर 50, प्लस में जाएगा तो माइनस में। 5x बराबर 50, 50 माइनस के 35 हो जाएगा आपका 5x बराबर 35 में 50 में से 35 को माइनस करेंगे तो बचेगा आपका 15, तो कटेगा 5 3 यहीं 15, एक्स का मान आ गया आपका 3। ठीक है, लिख देंगे क्या था, एक पेंसिल का मूल्य 3 रुपया और एक कलम का मूल्य 6 रुपया।